So what's up guys? Ceiling. So jokes apart, welcome back to Sing Sandeep Vlogs. So आज की इस वीडियो में बात करूंगा जी एक नहीं दो नहीं 10 फैक्टर्स दैट यू शुड कंसीडर while choosing a college. ठीक है. So without any further ado, let's begin the video. So the first question which should come into your mind is ask yourself why are you going to a college. पहले आप अपने आप से पूछिए आप कॉलेज क्यों जा रहे हैं. ठीक है. फॉर फुलफिलिंग योर एनी करियर गोल्स. ठीक है. या सिर्फ फन के लिए जा रहे हैं. काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं. अपनी बढ़िया एजुकेशन के लिए जा रहे हैं. ठीक है. फॉर हैविंग अ साउंड करियर इन योर फ्यूचर. रिसर्च के लिए जा रहे हैं. सो सेट योर गोल्स प्रायर टू अटेंडिंग एनी कॉलेज और चूजिंग एनी कॉलेज. कॉलेज इज द बिल्डिंग ब्लॉक. ठीक है जी. इट हेल्प्स टू शेप योर लाइफ इन द फ्यूचर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा रेदर देन मी. सो प्लीज थिंक अबाउट इट. सो चलते हैं जी सेकंड पॉइंट से, दैट इज एक्रीडिएशन. ठीक है. अब एक्रीडिएशन क्या होता है? कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, उसको सर्टिफिकेट मिला या इट हैज़ अ प्रॉपर लाइसेंस टू सर्व दी चिल्ड्रन. तो इसको कहते हैं जी एक्रीडिएशन. और अगर आपको सर्च करना है किसी भी कॉलेज के बारे में, सो यू कैन डायरेक्टली राइट द नेम ऑफ द कॉलेज एंड देन यू कैन राइट जस्ट आफ्टर इट एक्रीडिएशन एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स. और उन रिजल्ट से पता चल जाएगा कि आपका कॉलेज जो है लाइसेंस है या नहीं. एंड इफ आई टॉक स्पेशली अबाउट द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. अब कॉलेज की बात हुई तो जो ये वीडियो है इट इज़ रेलिवेंट फॉर दी स्टूडेंट्स विच आर इन देयर होम कंट्री. उनके लिए भी रेलिवेंट है और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी रेलिवेंट है. अब अगर मैं बात करूं कनाडा की, जो हमारे पंजाबीज की प्रेफर्ड चॉइस होती है, तो वहाँ पे जो मैटर करती है चीज़ इज़ DLI, दैट इज़ डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट, जिसकी मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में बात की है. ठीक है. तो इफ़ यू हैव नॉट वॉच दोज वीडियोस यू कैन डायरेक्टली गो टू दी प्ले लिस्ट दैट आई हैव क्रिएटेड. ठीक है जी. तो DLI के बारे में अगर मैं बोलूँ तो जैसे कि मैंने बताया था इट इज़ डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट. तो इसमें क्या होता है, ये देयर इज़ अ लाइसेंस नंबर दैट यू कैन सर्च ऑन दी कैनेडियन गवर्नमेंट वेबसाइट, जिसका लिंक आई विल ड्रॉप इन दी बायो. तो आप वहाँ से सर्च मार सकते हो. आपको इससे पता चल जाएगा कि वो आपका कॉलेज है दैट इज़ लाइसेंस्ड पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं. इट ऑफर्स यू पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट और नॉट. ठीक है. तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. इसका स्क्रीनशॉट भी आपको दिख रहा होगा. सो थर्ड पॉइंट इज प्रीटी नेसेसरी, दैट इज विल यू गो आफ्टर अ डिप्लोमा और अ डिग्री. अब डिप्लोमा और डिप्लोमा में थोड़ा आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलेगा. ठीक है. आप चीज़ें सीखने के साथ साथ उनको अप्लाई करना भी सीखेंगे. और अगर बात करूं डिग्री में भी आपको सीखने को मिलेगा, पर उसमें आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हो. ठीक है. साथ ही साथ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छी मिलेगी. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या चीज़ चूज करनी चाहिए, डिग्री और डिप्लोमा. ओके. अगर और इफ आई टॉक अबाउट Canada, so most of the children take diploma while going the first time for the Canada, and after that जब उनकी PR लग जाती है सो दे कैन हैव देयर मास्टर्स डिग्री. ठीक है. या ग्रेजुएशन कर सकते हैं. अब इसका फ़ायदा क्या है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो कनाडा है, ठीक है, वहाँ के जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स हैं, इफ़ दे आर पेइंग $5,000 for one semester for a course, the international student is paying 10,000 or maybe $15,000. ठीक है. तो इतना वास्ट डिफरेंस आ जाता है. पर जब आप PR हो जाओगे तो यू कैन डू द सेम कोर्स दी होम कंट्री स्टूडेंट्स आर पेइंग फॉर. ठीक है. आपका मन बनता है कि PR के बाद आपने और फर्दर स्टडीज करना है, सो यू आर गुड टू गो.
And the fourth thing that is quite important is geographical location. अब ये चीज़ बहुत मैटर करती है, ठीक है, कि वो बिग सिटी है या स्मॉल सिटी है। अब बिग सिटी के अपने फायदे होते हैं जी, स्मॉल सिटी के अपने फायदे होते हैं। बिग सिटी में आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा एक्सपोजर मिल सकता है, ठीक है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा मिलेंगी, यू कैन मेक मोर कनेक्शंस rather than the small cities, ओके। अब स्मॉल सिटी में क्या, आपका जो क्लास साइज होगा वो भी कम होगा, आप डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ, ठीक है, यू विल बी मोर क्लोजर टू योर टीचर्स देन दैट ऑफ द बिग सिटीज, ठीक है। तो हर चीज़ के कुछ फ़ायदे या नुकसान होते हैं। सो एज एन अडल्ट आई थिंक यू कैन मेक योर डिसीजन। अब बिग सिटी स्मॉल सिटी की बात तो होगी, अब लोकेशन में ये भी देखना पड़ता है कि कोई आइलैंड पे तो नहीं है आपका कॉलेज, जैसे कनाडा में कई ऑफ शोर पे भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत कम है, आपको कॉलेज भी इतनी दूर हो गया, फिर पार्ट टाइम जॉब भी आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी, तो इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देने वाली बात है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। देन द नेक्स्ट इज़ वेदर। अब इंडिया में हमारे पास 4 सीजन्स होते हैं, ठीक है, पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इंडियन वेदर इज़ कंप्लीट ऑपोजिट, ठीक है, वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, एंड इन रीजन सच एज अल्बर्टा टेम्परेचर मे इवन गो टू -35 -45 डिग्री सेल्सियस। तो वेदर एक बार आप ज़रूर सर्च कर लेना अगर आप ज़्यादा ठंड नहीं झेल पाते, ठीक है, सो डोंट गो टू दैट लोकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रीजनल कल्चर। अब रीजनल कल्चर भी बहुत मैटर करता है कि वहाँ पे कल्चर कैसा है, वे लोग वेल एजुकेटेड है, ठीक है, वेलकमिंग नेचर के हैं, तो कल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि क्योंकि अगर आप वहाँ पे 3 या 4 साल अपने लगा रहे हैं तो जो वहाँ का कल्चर है उसको आप धीरे धीरे इम्बाइब करेंगे, ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो प्रिटी इम्पॉर्टेंट, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। एंड द नेक्स्ट इज क्राइम एंड सेफ्टी। अब कोई भी शहर है, ठीक है, जस्ट राइट द नेम एंड सर्च एंड यू विल गेट द रिकॉर्ड ऑफ द क्राइम, ठीक है, कि कौन कौन सा वहाँ पे क्राइम हुआ है, ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी वो सिटी सेफ है आपके लिए या नहीं। एंड स्पेशली फॉर द वुमेन आउट देयर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, लेडीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो एक सेफ, अगर आप अपने घर को छोड़ के कहीं और लोकेशन पे जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सिटी सेफ हो उनके लिए, क्योंकि जैसे फॉर कनाडा में, कनाडा इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री फॉर द वीमेन, ठीक है, आप रात को भी वहाँ पे पार्ट टाइम चलता है, 12-1 बजे 2 बजे पूरी रात भी चलता है, ठीक है, तो वहाँ पे वीमेन को इतना डर नहीं होता एज कंपेरिजन टू माई कंट्री। मैं अपनी कंट्री को बुरा नहीं बोल रहा, बट द फैक्ट इज फैक्ट, ठीक है। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो आता है हमारा साइज ऑफ स्कूल। तो अगर आपका कैंपस लार्ज है, ठीक है, सो यू विल ऑल्सो गेट टू चूज फ्रॉम एन एरे ऑफ ऑप्शंस, ठीक है, आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे वहाँ से चूज करने के लिए आप कौन सा कोर्स आपने लेना है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो जाएगी आपके पास जब इतना बड़ा कैंपस है, इतने लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करोगे, सो दैट मैटर्स अ लॉट। और आज के वर्ल्ड में अगर आपको रहना है, सो यू शुड डू नेटवर्किंग। इफ़ यू आर इंट्रोवर्ट, ठीक है, तो यू शुड गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट स्पेस, क्योंकि नेटवर्किंग के बिना आजकल कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं, ओके। एंड द नेक्स्ट थिंग विच कम्स इज आर द लाइब्रेरीज। अगर लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी है उस कॉलेज की, ठीक है, सो यू डू नॉट हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा ऑन द बुक्स। नेक्स्ट इज हेल्थ केयर। आपका कॉलेज आपका हेल्थ केयर का अच्छा ध्यान रख रहा है, ठीक है, ये ना हो कि आप बीमार हो जाए और वहाँ पे कोई अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, सो हेल्थ इज सुप्रीम। सो द नेक्स्ट आर द एंटरटेनमेंट। वहाँ पे शोज़ वगैरह होते हैं। अब कुछ कुछ लोग, अब सिर्फ हम कॉलेज में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो सिर्फ पढ़ेंगे तो नहीं, ठीक है, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इवेंट्स वगैरह वहाँ पे होते हैं मूवी नाइट के लिए या टूरिंग
ऑफ साइट लेके जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। एंड द लास्ट पॉइंट विच आई कैन थिंक इन दी स्कूल कैंपस साइज इज दी R&D लैब्स। ठीक है, अब बड़े कॉलेजेस हैं तो गवर्नमेंट से फंड्स भी उनको ज़्यादा मिले होंगे, तो जिनका रिसर्च में सो जिनका रिसर्च में फोटे है, ठीक है, वो रिसर्च में आगे जाना चाहते हैं और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो R&D इज लाइक हेवन फॉर देम, दे शुड गो फॉर इट। अब 5 पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं जी, 5 रह गए। स्टार्ट करने से पहले आई वुड like to request that please do like and subscribe this video। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, 4 से 5 घंटे भी लग जाते हैं, पर आपको सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे सब्सक्राइब करने के लिए। सो डू सब्सक्राइब। और ये बात कहने के बाद भी कुछ लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा। यस, आई एम टॉकिंग टू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। सो इफ आई टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 6, तो उसमें आता है जी ओवरऑल कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी। अगर अब जो कोर्स आप चूज कर रहे हैं, क्या उसको आप अफोर्ड कर सकते हैं? नाउ एवरी पर्सन डज नॉट कम फ्रॉम अ एफ्लुएंट फैमिली। ठीक है, तो हमें खर्चा भी देखना पड़ता है, तो उस खर्चे में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे हाउसिंग, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, बुक्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें कंसीडर करनी चाहिए वाइल चूजिंग एनी कोर्स। अगर आपको लग रहा है आपकी फैमिली पे या आप पे ज़्यादा बर्डन आ रहा है, ठीक है, तो यू कैन चूज दी सेम कोर्स इन डिफरेंट कॉलेज जहाँ पे आपको सस्ता पड़े। सो ये पॉइंट है। और इसमें अगर मैं एग्जांपल दूँ, जैसे कोई बड़ी सिटी आ जाती है, जैसे इंडिया में मान लो न्यू दिल्ली या वैंकूवर हो गया और इन कनाडा, राइट, तो अब बड़ी सिटी है तो खर्चा भी वहाँ पे ज़्यादा होगा, ऑब्वियस बात। ठीक है, वहाँ पे थोड़ी इनकम भी आपको ज़्यादा मिलेगी, पर खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा होगा, तो ये पॉइंट को आप ज़रूर ध्यान में रखना। And the next point which comes in the list is the quality, that is point number 7। अब क्वालिटी में क्या है जी, आपको जो काफ़ी सारे एजेंट्स हैं दैट विल मिसलीड कि वो कॉलेज में काफ़ी क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, अब इसका मैं मेरे लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है, आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, ठीक है, मेरी फर्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बनाई हुई है। इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं आप, ठीक है, कोई भी कॉलेज है, गो टू द लोकेशन इन द सर्च टैब एंड जस्ट सर्च दैट पर्टिकुलर कॉलेज। ठीक है, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। कॉलेज की ऑफिशियल साइट है, ठीक है, उसमें इंस्टाग्राम में आप जाइए, फॉलोइंग में चले जाना, वो काफ़ी स्टूडेंट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहाँ पे कैसा है। ठीक है, ये नहीं तो गूगल मैप्स पे रिव्यू देगा, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप चेक कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन दी आई बटन। सो दिस इज द क्वालिटी। Don't get misled by the agents or some other person. Directly ask the students which are studying or pursuing their course at that particular college that you want to choose for your future. The next is faculty. अब this is a pretty important point। ठीक है, फैकल्टी में क्या होता है जी, अगर आपकी फैकल्टी का आप एक्सपीरियंस चेक करें, कितने साल हो गए उन्हें पढ़ाते हुए, उनको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है। अब कोई कोर्सेज होते हैं जो इंडस्ट्री रिलेटेड होते हैं, ठीक है, अब अगर आपको प्रोफेसर खुद उस इंडस्ट्री से नहीं आया, ठीक है, और सिर्फ पढ़ा रहा है, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आपको वैल्यूएबल एक्सपीरियंस वो दे पाएगा? ठीक है, नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज वो दे पाएगा इंडस्ट्री के बारे में? ठीक है, सो प्लीज़ थिंक अबाउट दिस। देखिए कि वो अपने अब इंडस्ट्री में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, तो उस चेंजेस के साथ वो अपनी जो टीचर्स है अपनी पेडागॉजी चेंज करते हैं। ठीक है, अपने आप को अपडेट करते हैं। इस पॉइंट पे भी काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है हमें। अगर फैकल्टी, प्लीज़ डू लुक आफ्टर द फैकल्टी। ओके, द नेक्स्ट इज करियर अपॉर्चुनिटीज़। अब करियर अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं they'll directly go after the job after the completion of their course। अब ये जानना चाहेंगे कि कोई अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, ठीक है, तो इसमें जो करियर काउंसलिंग सर्विसेज है उस पर आप नज़र मारिए कि डू दे हैव एनी लिंक्स विद द इंडस्ट्रीज, ऑफर यू इंटर्नशिप और co-op अपॉर्चुनिटीज अबाउट द करियर काउंसलिंग सर्विसेज। सो डू लुक आफ्टर दैट कि उनके लिंक्स है इंडस्ट्री के साथ,
दे ऑल्सो डू दे हैव द प्रॉपर नेटवर्क्स जिसके हेल्प से आगे स्टूडेंट्स दे कैन डायरेक्टली लिंक टू द कंपनी और कैन ग्रैब अ इंटर्नशिप और कोऑप अपॉर्चुनिटी। बाकी आप लिंक्डइन पे भी जा सकते हैं, एलुमनाई चेक कर सकते हो उस यूनिवर्सिटी की कि कौन कौन से इंडस्ट्रीज में वो काम कर रही हैं। दैट ऑल्सो कम्स टू द नेटवर्किंग पार्ट। सो आई एम एम्फसाइजिंग अगेन ऑन नेटवर्किंग, दैट इज प्रिटी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वो काफ़ी ज़रूरी है। सो इट्स वेरी इम्पेरेटिव व्हेन आई से यू कैन हैव यू कैन सेंड। अब लिंक्डइन पे ईमेल्स वगैरह दिए होते हैं तो यू कैन स्टार्ट अ कन्वर्सेशन देयर, आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं एंड इट माइट बी पॉसिबल कि आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसकी टीम कंपनी में काम करने का मिल जाए बिकॉज ऑफ द नेटवर्किंग। क्वाइट इम्पेरेटिव। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट दैट कम्स इज रिफंड। इसको ध्यान से सुनिएगा। अब रिफंड पॉलिसीज डू चेकअप अमिड द पेंडेमिक। काफ़ी सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, और बच्चे बहुत गलतियां करेंगे। सो अब चीज़ क्या है, आपने अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट हुआ, ठीक है, आपने 1 साल की फ़ी भरी किसी भी कॉलेज की, what mistake you have made is you have not checked the refund policy। आपने refund policy नहीं चेक की, ठीक है, आपने फ़ी भर दी और बाद में मान लो आपको कैंसिल करना पड़ गया ड्यू टू द कोविड-19 और वेरियस अदर रीजंस, ठीक है, मेडिकल रीजन, काफ़ी रीजंस आ सकते हैं, ठीक है, एंड there is written in the refund policy that you will not be getting your tuition fee for the first semester। आपको सिर्फ सेकेंड सेमेस्टर का रिफंड मिलेगा, फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं मिलेगा। अब मान लो आपने 10 lakhs भरे, आपके 5 lakhs गए, ठीक है, पानी में गए, उसका कुछ काम नहीं। सो आवर पेरेंट्स हैव अर्नड दैट मनी बाय डूइंग हार्ड वर्क, ठीक है, खून पसीना बहाया यार उन्होंने उन पैसों के लिए। सो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ दैट। हल्के में मत लीजिएगा इस चीज़ को। कोई भी कॉलेज है उसके बाद में लिख देना रिफंड पॉलिसी, सर्च मारना, पूरा पेज ओपन हो जाएगा तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि वो आपके लिए फिजिबल है या नहीं। इस पॉइंट को काफ़ी सारे बच्चे मिस कर जाते हैं और बाद में पछताते हैं। सो बाद में पछताने से अच्छा है कि आप पहले एक बार सर्च मार लो उस चीज़ को। काफ़ी सारे कॉलेजेस में सेम ही रहता है कि वो ट्यूशन फ़ी नहीं देंगे जब तक आपका रिजेक्शन नहीं आता। आफ्टर रिजेक्शन, जब रिजेक्ट होगा आपका वीज़ा, तभी आपको फुल रिफंड मिलेगा माइनस 200 जो उनकी प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह होती है कैनेडियन डॉलर्स में फॉर कैनेडा। अब बाकी कंट्रीज़ का अलग अलग सिस्टम है तो यू कैन चेक दैट ऑन द गूगल। सो दिस वॉज द वीडियो about the 10 factors that you can think while choosing a college। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आप अपने पीयर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, या अपने फैमिली में किसी के साथ शेयर करना, तो सो डू शेयर दिस वीडियो। वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन से बाकियों की भी हेल्प होगी अगर आपकी हेल्प हुई है, आई होप सो। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है, जितना आप लाइक सब्सक्राइब करोगे उतनी मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी टू मेक more informative videos such as this। So this is Singh Sandeep Vlogs signing off। Take care। Shapak hai।